नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। बड़ी खबर आपको बता दें, कंप्यूटर बाबा जेल से रिहा हो गए हैं। कंप्यूटर बाबा को गांधीनगर थाने में दर्ज केस में जमानत मिली। जैन समाज के लोगों की शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ था और चारों मामलों में कंप्यूटर बाबा को जमानत मिल चुकी है। 12वें दिन जेल से रिहा हुए हैं कंप्यूटर बाबा। 8 नवंबर को गिरफ्तार कर जेल भेजे गए थे कंप्यूटर बाबा और उस समय आरोप कंप्यूटर बाबा पर यह था कि शासकीय काम में उन्होंने बाधा डाला था। अतिक्रमण उनके आश्रम से जो जिस जमीन पर उनका आश्रम था उसको हटाया गया था, जिसके विरोध करने पर उनको जेल भेजा गया था। उसके बाद उस मामले में जमानत मिली तो दूसरा मामला सामने आया था। उसके बाद एक एक करके मामले बढ़ते गए, जमानत भी मिलती गई और आखिर में चौथा मामला ये था कि कंप्यूटर बाबा पर आरोप था कि उनके समर्थक धमकाते हैं जैन समाज के लोगों को, जिसके बाद ये शिकायत हुई थी और अब इस पर भी जमानत मिली तो फिर रिहाई हो गई है। वैभव शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। वैभव, आखिरकार कंप्यूटर बाबा 12वें दिन जेल से बाहर आ गए हैं। बिल्कुल, देखिए 12 दिन जेल में बिताए हैं कंप्यूटर बाबा ने और 4 अलग अलग मामले उन पर दर्ज किए गए थे। शुरुआती तौर पर अगर बात करें तो 8 तारीख को पहली कार्रवाई उनके जो गोमटगिरी जो पहाड़ी है उस पर आश्रम बना था, उसको अतिक्रमण करके अवैध कब्जे करके जो बनाया गया था उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। तभी से बाबा को शांति भंग करने के चलते धारा 151 में भंग किया गया था। उसके बाद से लगातार शिकायतें आती गई और 4 अलग अलग शिकायतें गांधीनगर और एरोड्रम थाना में, तो अलग अलग कुल मिलाकर 4 शिकायतें दर्ज की गई थी। और आज अभी कंप्यूटर बाबा जेल से रिहा हुए हैं। हालांकि जहाँ तक उनकी बॉडी लैंग्वेज की बात है, काफी घबराए हुए कंप्यूटर बाबा नजर आ रहे थे। हालांकि उन्होंने मीडिया से काफी बातचीत करने की हम लोगों ने कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ये जरूर है कि उन्होंने जो उनके इस दौरान उनका जिन लोगों ने साथ दिया, खासतौर पर वो वकील जिन्होंने इस पूरे केस को हैंडल किया था उनकी तरफ से, उसको लेकर उन्होंने धन्यवाद दिया। इसके अलावा उन्होंने कोई बातचीत नहीं करी और कंप्यूटर बाबा यहाँ सीधे अपने कुछ समर्थकों के साथ यहाँ से बैठ के अब फिलहाल यहाँ से निकल गए। कहाँ गए हैं इस बात की जानकारी नहीं। तो देखिए, कुल मिलाकर कंप्यूटर बाबा ने और उनके समर्थकों ने भी एक बड़ी राहत की सांस ली है। 12 दिन जेल में बिताए। इस दौरान ये भी आरोप लगे उनके वकीलों के जरिए कि कंप्यूटर बाबा को जेल में कई तरह की यातनाएं दी जा रही हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई थी उनके। मैं आपको बता दूं कि देखिए, चाहे अतिक्रमण की बात हो, इसके अलावा लोगों को डराने धमकाने जैसे मामले 353 या अलग अलग तमाम धाराएं कंप्यूटर बाबा के खिलाफ लगाए गए थे। कई पुराने नहीं तो वैभव, कंप्यूटर बाबा जब सामने आएंगे मीडिया के, हालांकि आज तो बात नहीं की, हालांकि जब भी वो मीडिया देखते हैं बात भी करते हैं, अपनी बात रखते हैं, लेकिन आज बात नहीं की। हो सकता है कि इतने दिनों बाद जेल से बाहर निकले हो, कुछ और उन्हें नहीं कहना हो, लेकिन अब जब सामने आएंगे तो क्या उसी तरह से कंप्यूटर बाबा नजर आएंगे? क्या उम्मीद है? बिल्कुल, देखिए कंप्यूटर बाबा हमेशा मुखर माने जाते हैं और चाहे बीजेपी सरकार रही हो उस दौरान कांग्रेस को लेकर, और जब कांग्रेस सरकार रही तो बीजेपी के खिलाफ हमेशा से उन्होंने बयानबाजी करी। खासतौर पर जब रेत के खनन को लेकर और नर्मदा नदी को लेकर उन्होंने माफियाओं के खिलाफ अच्छा खासा अभियान उन्होंने छेड़ रखा था। और कहीं न कहीं यही वजह रही, जिस तरह से चुनाव के दौरान भी जब विधानसभा में 28 सीटों पर अपने उपचुनाव हुए थे उस दौरान भी उन्होंने लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकाली थी। और उनके जो समर्थक हैं हमेशा यही कहते रहे कि बाबा ने लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकाली थी, उसका खामियाजा उनको आज मिल रहा है। क्योंकि इस समय बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी सरकार के खिलाफ उन्होंने लोकतंत्र बचाओ यात्रा एक तरफ से। ठीक है बाबा, अब ये सारी चीजें तो सामने आई हैं, अब देखना ही है कि कंप्यूटर बाबा जब मीडिया के सामने आएंगे तो क्या रुख रखते हैं। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। मुरैना विधानसभा से बीजेपी की टिकट पर चुनाव हारे रघुराज सिंह कंसाना ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत की और इस दौरान उनका दर्द छलक आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं के भितरघात की वजह से वो चुनाव हार गए। ऐसे में उन्होंने पार्टी आलाकमान को भितरघातियों की लिस्ट सौंप दी है और कार्रवाई की मांग की है। पूरी ताकत से आपने इलेक्शन लड़ा था और बीजेपी को ना आपको ऐसी उम्मीद थी कि चुनाव हार सकते हैं मुरैना सीट जैसे? आपको लग रहा था कि चुनाव हारेंगे? हाँ। नहीं, आप तो वहाँ गए थे कैंपेनिंग में तो लग नहीं रहा था कि चुनाव हारेंगे। लेकिन समीक्षा की होगी तो क्या निकल कर सामने आ रहा है? तमाम सारे कारण आए, क्षेत्रीय मुद्दे थे, जल्दी आए, जो हमने जनता के बीच में गए, जनता को तमाम सारी विकास कार्य दिए, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किए, घोषणाएं जो की थी वो पूरी की। लेकिन जनता का जो जनादेश है वो स्वीकार करना पड़ेगा। लगातार मिल रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, उनके काम भी हो रहे थे, फिर कहाँ कमी रह गई, गड़बड़ है कहाँ? अब देख रहे हैं, उसका मंथन चल रहा है। हाँ।
कुछ लोग हैं जो पार्टी में भितरघात करते हैं, वो अपना काम कर गए। देखिए, खुले तौर पे वहाँ पे जो लीडर्स हैं, रुस्तम सिंह हैं, राकेश रुस्तम सिंह हैं और तमाम दूसरे भी लोग हैं जो खुलकर काम नहीं कर पा रहे थे। क्या इशारा उनकी तरफ है? नहीं, मैंने वरिष्ठ नेतृत्व को सब बता दिया है, सब उनकी जानकारी में है। कितने नाम सौंपे हैं? किसने? मैंने पूरे बता दिए हैं उनको। और यह शीर्ष नेतृत्व का काम है, अगर ऐसे भितरघातियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो नीचे का कार्यकर्ता काम नहीं करेगा। ये बात आपने ऊपर तक बता दी है। हार की वजह भी वही रहे हैं। क्या कारण हो सकते और क्या है? थैंक यू वेरी मच बात करने के लिए। रघुराज कंचाना जी कह रहे हैं कि भितरघात हुआ है, बड़े नेताओं ने किया है, पार्टी को सूचना दे दी है, कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन लवनीत सैनी के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। बीजेपी नेता पंकज चतुर्वेदी ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर ट्वीट कर तंज कसा है। पंकज चतुर्वेदी ने लिखा, एमी कांग्रेस अभी भी तुष्टीकरण की राजनीति से बाज नहीं आ रही है। एमपी कांग्रेस को लेकर यह ट्वीट किया है। बेटियों से जुड़े हुए लंब जिहाद जैसे गंभीर विषयों पर भी कांग्रेस यदि सरकार के निर्णय के विरोध में है तो जनता बड़े मियां छोटे मियां को कभी क्षमा नहीं करेगी। मध्य प्रदेश में आज होने वाली जेल प्रहरी की परीक्षा व्यापम ने परीक्षा के एक दिन पहले यानी कि कल देर शाम रद्द कर दी। अचानक रद्द हुई इस परीक्षा के चलते कई छात्रों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दरअसल ऐसे कई छात्र थे जो कल ही अपने गांव कस्बों से सेंटर वाले शहरों में पहुंच गए थे। व्यापम की वेबसाइट पर कल देर शाम सूचना जारी की गई, लेकिन आज जब परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पहुंचे तब उन्हें पता चला कि परीक्षा तो रद्द हो चुकी है। जेल प्रहरी के 287 पदों के लिए प्रदेश भर से 3 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था। प्रदेश के बड़े शहरों में 70 सेंटर्स पर यह परीक्षा आयोजित की गई थी। वहीं अब परीक्षा रद्द होने पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने परीक्षा रद्द करने पर इसे घोटाला करार दिया है और सरकार से बेरोजगारों का खर्च हुआ पैसा वापस करने की मांग की है। ये 3 सेंटर की आड़ लेकर पूरा एग्जाम स्थगित करना किसी बड़े नेता या बड़े भारतीय जनता पार्टी के उसके इशारे पर यह किया गया है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और हम ये मांग करते हैं कि जिन बच्चों का जो रिजर्वेशन करा चुके थे, आकर होटलों में रुक चुके थे, इन बच्चों को जो आर्थिक क्षति हुई है इस परीक्षा को स्थगित किए जाने के कारण, या तो उसकी भरपाई सरकार करे या पीईबी करे। व्यावसायिक परीक्षा मंडल अपने आप में एक स्वायत्त संस्थान है और वो जो भी निर्णय लेता है कुछ ना कुछ सोच समझ के लेता है। उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं। जिस तरीके से अपरिहार्य कारणों के बारे में बताया गया है उसमें मुझे लगता है कि हो सकता है कोई कोविड के नियम के तहत कोई समस्या आ रही है या सेंटरों की कोई समस्या हो सकती है। मुझे लगता है इसकी जानकारी शीघ्र ही हमारा जो प्रदेश का प्रशासन है वो प्राप्त करेगा और इस मामले में स्पष्ट रूप से बाहर आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी इस पूरे परीक्षा के मामले में जो है दखलंदाजी नहीं कर सकता। इस बात की स्पष्टता पहले भी रही है और आने वाले समय में बनी रहेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज महाराष्ट्र के गोंदिया में नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले के कलेक्टर और एसपी के साथ बैठक कर कई विषयों पर चर्चा की। सीएम ने बालाघाट में बहियर, बिरसा, परसवाड़ा, लांजी ब्लॉक के लिए मनरेगा के दिनों को 100 से 200 तक बढ़ाने को लेकर जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बैगा और दूसरी स्थानीय जनजातियों के लिए विशेष स्थानीय भर्ती अभियान चलाने, ज्यादातर LWE प्रभावित गांव और MPMHCG ट्राई जंक्शन के लिए विशेष सड़क संपर्क परियोजना को लेकर भी चर्चा की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को शैडो एरियाज में मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी पर ध्यान देने, अधिकांश आंतरिक क्षेत्रों में युवाओं के लिए क्षेत्र विशेष कौशल विकास कार्यक्रम संचालित करने और इन क्षेत्रों के स्वदेशी उत्पादों के लिए बाजार विकसित करने संबंधी निर्देश दिए हैं। ग्वालियर में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह के मैरिज गार्डन पर हुई एंटी माफिया कार्रवाई का कांग्रेस ने विरोध किया है। कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस कल सभी 12 ब्लॉक में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला फूकेगी। साथ ही शहर के फूलबाग पर विशाल धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। आज जिला कांग्रेस कार्यालय में हुई आपात बैठक में इसकी रणनीति तैयार की गई। बैठक में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह, कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार, प्रवीण पाठक और पूर्व मंत्री बालेंद्र शुक्ला समेत तमाम कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए। प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह ने प्रशासन पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई का भी आरोप लगाया है।
मध्य प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से ये शुरुआत की जा रही है बहुत गलत है। मैंने हमारे परिवार के लोगों ने कल प्रशासन को पूरा पक्ष रख दिया था, उसमें स्टे भी है। अब आगे की कार्रवाई के लिए हमने और जो कागजात हैं वो आज उनको सौंपे। उन्होंने अतिक्रमण के नाम पर निर्देश दिए प्रशासन को, लेकिन एक छोटी सी सूची और पकड़ा दी है कि कार्रवाई इनके खिलाफ होनी है। और उसमें अधिकांश लोग कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित लोग हैं। इस बात पे हम लोगों ने चर्चा की और इसके खिलाफ हम चाहते हैं कि आम जनता को पता पड़े कि शासन किस प्रकार की नीति अपना रही। जितने भी वार्ड हैं हमारे, उन सार्डों पर पुतला दहन होगा। आज उन्हीं के इशारे पर जिस तरह से चिन्हित करके और तोड़ाई करवाई जा रही है, वो उसका हम विरोध करेंगे और उसको लेकर ये बैठक में निर्णय लिया है कि सारे ब्लॉक अध्यक्षों को निर्देश दिया जाएगा कि 1 बजे सब लोग अपने अपने ब्लॉक में उनका पुतला फूकें इंदिरा जी का। दूसरे परसों 12 बजे से 2 बजे तक धरना दिया जाएगा बड़े स्तर पर। सरकार की अतिक्रमण विरोधी मुहिम पर कांग्रेस नेता के मिश्रा ने तंज कसते हुए सिंधिया पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया, शिवराज जी मैं आभारी रहूंगा अगर आप ग्वालियर में अपने सहयोगी भूमाफिया सिंधिया के अरबों रुपयों के स्कूल, विवाह परिसरों और दूसरे कब्जों पर भी नजर डालेंगे। दस्तावेज मैं देने को तैयार हूं। ग्वालियर में एंटी माफिया सेल एक्शन में है। एंटी माफिया सेल शहर में अलग अलग जगहों पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और इसी के तहत गोविंदपुरी मिलेनियम प्लाजा के आसपास के क्षेत्र में भी निगम की जेसीबी ने अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया। इस दौरान दुकानों मकानों के आगे अस्थायी निर्माण को भी शुरू किया गया। जो वहां पर बनाया गया तो उसको हटाया गया। कई स्थानों पर निगम के अमले और लोगों के बीच झड़प भी हुई। तो एंटी माफिया अभियान, अतिक्रमण हटाओ अभियान ये जारी है प्रशासन की तरफ से ग्वालियर में और आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये अस्थाई अतिक्रमण है जो फुटपाथ पे लोगों ने रख ली है सामान, उसको अपन जब्त कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और जुर्माना भी कर रहे हैं। अभियान चलने वाला है, अब ये आज चालू हुआ है और आयुक्त महोदय के आदेश से चालू है। अब जहाँ तक भी चलेगा चलाएंगे। अब ये तो सभी एक साइड से कर रहे हैं, सभी जगह जा रहे हैं। आज से काम चालू हुआ है। मुख्य मार्ग है ये, ट्रैफिक में जो बाधा, ट्रैफिक में जहाँ भी बाधा है वहाँ। ग्वालियर के भूतेश्वर महादेव मंदिर में आज हंगामे के हालात बन गए। दरअसल प्रशासन की टीम मंदिर के पुजारी और उसके परिवार को मंदिर से हटाने की कार्रवाई करने पहुंची थी। प्रशासन ने कल शाम को ही मंदिर परिसर में नोटिस लगाया था, लेकिन 24 घंटे के बाद भी पुजारी ने मंदिर खाली नहीं किया, जिसके बाद तहसीलदार के नेतृत्व में पुजारी और उसके परिवार को बेदखल करने की कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान मंदिर परिसर में जमकर हंगामा हुआ। प्रशासन की टीम ने जब सामान बाहर किया तो फिर ये सब देखकर एक महिला बेहोश हो गई। वहीं पुजारी के परिवार ने सिंधिया के आदेश पर कार्रवाई की जाने का आरोप लगाया है। पुजारी ने दावा किया है कि 5 पीढ़ियों से उनका परिवार मंदिर की सेवा कर रहा है और ऐसे में इस तरह की कार्रवाई गलत है। परिवार का आरोप है कि मामला हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में चल रहा है, इसके बावजूद प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। खबर है गुना से, जहां जिला प्रशासन ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी ने गुना के इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित मसाला गोदाम पर छापा मारा और मौके से 500 क्विंटल मसाला बनाने के सामान को जब्त किया। गोदाम मालिक ने पशु आहार का लाइसेंस लिया हुआ था और इस लाइसेंस की आड़ में यहां पर मसाला का निर्माण किया जा रहा था। मसाला उद्योग संचालित किया जा रहा था। मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर यहां पर बनाया जाता था। बड़ी मात्रा में मसाला बनाने का सामान जब्त किया गया है।
सर जी रखा है ना, उसमें कमरे में रखा है कसूरा। आपको बता रहा जैसे हम लोग क्या विदिशा में सरकारी राशन की दुकान पर लोगों को घटिया अनाज बांटा जा रहा है। दुकान नंबर 30 पर सड़ा गला घुन लगा हुआ गेहूं लोगों को दिया जा रहा था, जिसे लोगों ने लेने से मना कर दिया और विधायक शशांक भार्गव से इसकी शिकायत की। विधायक की सूचना पर राजस्व विभाग के साथ खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने भी ये बात कबूल की है कि ये गेहूं खाने योग्य नहीं है। मामले की जांच की जाएगी, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। वहीं दुकान संचालक ने बताया कि मेरे यहां करीब 10 क्विंटल गेहूं खराब आया है, जिसकी मैंने अधिकारियों से शिकायत की थी और बदल कर देने की मांग की थी। अब सवाल यही है कि जब शिकायत की गई थी तो फिर भी ये खराब गेहूं लोगों के बीच क्यों बांटा जा रहा था। ये करीब 9 कुंटल के करीब होएगा। अभी ये मतलब मैं अंदाज से बता रहा हूँ, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। क्या कारण रहा होगा इसका खराब होने का? ये नाम से ही ऐसा है। अक्टूबर का माल रखा हुआ, नवंबर का ये आज ही आया है। कितने लोगों को अपन ने आज बेच चुके हैं? अभी ये सिर्फ एक जने की शिकायत करी थी, जिसको फिर हम माल बिक्री रोक दी गई थी। ग्वालियर में कोरोना काल में भर्ती किए गए नर्सेज, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट ने प्रदर्शन किया। फूलबाग चौराहे से रैली निकालकर वो कलेक्ट्रेट पहुंचे। इनका कहना है कि कोरोना काल में उन्होंने परिवार और खुद को खतरे में डालकर कोरोना मरीजों का इलाज किया, लेकिन अब उनका अस्थायी पद खत्म किया जा रहा है। उन्होंने अपनी 3 सूत्री मांग को लेकर ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा है। मांगे पूरी नहीं होने पर हड़ताल की चेतावनी दी है। पूरा हमारा स्टाफ है, उन लोगों को परमानेंट किया जाए, क्योंकि हम लोगों ने उस टाइम पे सरकार की मदद की है, पूरे देश की मदद की है, जब परिवार से अलग हो रहा था। हमने अपने सच्चे मन से देश की सेवा की है, फिर हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि हमको अब निकाला जा रहा है। पहले लिए हमको 7 महीने से भर्ती किया गया, कोरोना काल में भर्ती किया गया और अब हमको निकाला जा रहा है। जब हम इतना वो चला था, कोविड की महामारी चल रही थी, जब हमको भर्ती किया गया। और बड़ी खबर है शिवपुरी से, जहां वन विभाग के रिटायर्ड बाबू ने मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के सामने आत्मदाह की धमकी दी। धमकी देने वाले बाबू ने पेंशन ना मिलने और अधिकारियों पर परेशान करने का आरोप लगाया। शिवपुरी पहुंची खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के सामने ही बाबू ने सुनवाई ना होने पर 26 जनवरी को फांसी लगाने की बात कही, जिस पर मंत्री ने उसे समझाइश देते हुए दफ्तर में आकर मिलने और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेरे खाते में 2 लाख 3 लाख 30 हजार के पैसे थे, मुझे अब पता भी नहीं है। ये मेरे खाते में आए। आपने आत्मदाह का बोला हुआ है? मैंने 26 जनवरी करूंगा, सब आत्मदाह करूंगा, चाहे कोई भी कुछ हो जाए, मेरा पूरा पेमेंट करना है। मैं एसपी कलेक्टर को लिख के दे चुका हूँ, मेरे पास पावती है। और फिर मैं अभी 5 दिन बाद रिमांडर करूंगा एसपी कलेक्टर महोदय को कि साहब मेरा अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ, पुनरावृत्ति में दोबारा से लिख कर दूंगा। रतलाम नगर निगम के कामों में लगातार लापरवाही सामने आ रही है। यहां 2 बत्ती क्षेत्र में पानी की नई पाइपलाइन लगाई जा रही है, जिसे नाले में डाल दिया गया है और इस वजह से पाइपलाइन में नाले का गंदा पानी भर गया। नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर सिटी इंजीनियर और निगम अधिकारी पहुंचे। इंजीनियर ने अपनी गलती मानते हुए आश्वासन दिया कि नाले के पानी को खाली करवाया और पानी की पाइपलाइन को अलग से डालने की कार्रवाई शुरू करवाई। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ठेकेदारों ने ऐसे कई लापरवाही भरे काम किए हैं, लेकिन आज तक ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इन्होंने पूरा शहर तो खोद दिया है, पर पूरी रतलाम शहर की पब्लिक को भी परेशान और धंधे से चौपट कर दिया है। कल इन्होंने इस नाले को खोलकर पानी नहीं निकाला तो हमें यहाँ धरना आंदोलन करना पड़ेगा। हमारा ये निवेदन है कि उसको पूरा बंद किया जाए और नए सिरे से वापस प्लानिंग करके वापस चली जाए। नाले के अंदर पाइपलाइन कैसे हो सकती है? आप खुद सोचिए कि अगर मैं नहीं और कोई भी पानी पिएगा तो कैसे पिएगा? ठेकेदार कोई चीज नियम के विरुद्ध करता है तो उसकी अपनी जगह कार्रवाई हम करते हैं, उसके बिलों से पेमेंट भी करता है, या जो कार्रवाई हमको करना रहती है वो हम करते हैं। ट्रैफिक पार्क का क्या हुआ? क्या उसमें आगे काम होगा या बंद हो गया? क्या हुआ? नहीं, अभी कार्य चल रहा बनेगा ट्रैफिक पार्क।
हाँ, अभी तो प्रोग्रेस में है। और बड़ी खबर है शहडोल से। यहां बाघ के हमले से एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। शव को सड़क पर रखकर महिला की मौत को वन विभाग की लापरवाही बताया जा रहा है। संजय नेशनल पार्क से सटे हुए गांव नागा टोला की घटना है। बफर जोन में बाघों के बढ़ते हमलों से ग्रामीण नाराज हैं। उनका कहना है कि कई बार वन विभाग को सूचना दी गई, शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई करता नहीं है, जिसके बल चलते अब लोगों की जान भी जा रही है। महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर ग्वालियर में एबीवीपी ने शोभा यात्रा का आयोजन किया। शोभा यात्रा सिंधिया के महल गेट से शुरू होकर महारानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पर खत्म हुई। जगह जगह सामाजिक संगठनों ने इस शोभा यात्रा का स्वागत किया। यात्रा में 23 घोड़ों पर महारानी लक्ष्मीबाई के रूप में 23 युवतियां सवार होकर ग्वालियर की सड़कों पर निकली। सभी ने महारानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। लक्ष्मीबाई की 192वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। चूंकि रानी लक्ष्मीबाई 23 वर्ष की आयु में चूंकि रानी लक्ष्मीबाई ने 23 वर्ष की आयु में समाधि ले ली थी, इसलिए 23 घोड़ों के साथ महारानी लक्ष्मीबाई का आज नगर भ्रमण हुआ है और पूरे महानगर के लोग स्वागत को आतुर होकर स्वागत किया है। यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की शोभा यात्रा हर जन जन तक, हर छात्राओं तक, हर महिलाओं तक उनका संदेश है। यही इसका उद्देश्य था। राजधानी भोपाल में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर हुआ है। भोपाल में कोरोना फिर से पैर पसार रहा है, वहीं लोग बिना मास्क के बाजार में घूम रहे हैं। जी मीडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिस पर प्रशासन ने अब संज्ञान लिया है और शहर में चालानी कार्रवाई को तेज किया गया है। एसडीएम जमील खान और नगर निगम की टीम मास्क नहीं लगाने वालों पर स्पॉट फाइन कर रही है। राजधानी भोपाल में प्रशासन सख्त हो गया है। जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है, चालानी कार्रवाई। जो जहां बिना मास्क किए हुए नगर निगम और प्रशासन की टीम को मिल रहा है, वहीं पर उसकी चालानी कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम जमील खान सिटी, जिन्होंने मोर्चा संभाला है, बाजार में मौजूद हैं। सर, जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, कल तक हम देख रहे थे लोग मास्क नहीं लगा रहे थे, कोरोना को दावत दे रहे थे, आज प्रशासन सख्त हो गया है। जैसा कि आप खुद ये बात देख रहे होंगे कि कोरोना के मरीज हमारे दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को अवेयरनेस करने के लिए बहुत सी कैंपेन की गई, नगर निगम के द्वारा की गई, पुलिस के द्वारा की गई, प्रशासन के द्वारा की गई। इसके बाद भी देखने में आता है कि लोग इसके प्रति थोड़े से लापरवाह हो रहे हैं, जिससे उनकी सुरक्षा में बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने निरंतर अभियान चलाया हुआ है कि मास्क लगाने के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए और जो लोग निरंतर लापरवाही कर रहे हैं, वो मास्क नहीं लगा रहे हैं, उन पर चालान की कार्रवाई की जाए। चालानी कार्रवाई आज आप देख ही रहे हैं कि हमारी पूरी टीम जो है निरंतर लोगों की दुकानों में जो खड़े हुए हैं, जो बगैर मास्क लगाए बैठे हुए हैं, उन सबके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। दुकानदारों को हिदायत दी जा रही है। दुकानदारों को हिदायत भी दी जा रही है और अगर दुकानदार इस नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उनकी दुकान भी सील की जाएगी। देखिए, साफ तौर पर एसडीएम जमील खान है और कह दिया है कि दुकानदारों को हिदायत दी जा रही है। इसके बावजूद भी यदि वो नियमों को नहीं मानते हैं तो दुकान सील की जाएगी। और बाजार में देखिए बड़ी तादाद में लोग बिना मास्क लगाए हुए नज़र आ रहे थे। और अब देखिए नगर निगम प्रशासन सख्त है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि राजधानी भोपाल में बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। और ऐसे में लोगों का मास्क ना लगाना, मास्क से परहेज करना कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल में कोरोना को दावत देने जैसा है। कैमरामैन अतुल जैन के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आप देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें।